नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 27 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। 26 मई 2026 को क्वाड फाइनेंस मिनिस्टर के मीटिंग के दौरान इंडिया और यूएस ने किस क्षेत्र में बाइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में जो 26 मई को हुआ उसमें जो वित्त मंत्रियों का सम्मेलन था उसमें इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने किस बाइलेटरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई चेन के ऊपर। इसका डिटेल यह है कि एस जयशंकर और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया यूएस बाइलेटरल फ्रेमवर्क ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका कवरेज रहेगा माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और इन्वेस्टमेंट पर। 4 फरवरी 26 को वाशिंगटन डीसी में क्रिटिकल मिनरल्स फोरम की स्थापना की गई थी और इंडिया ने पैक सिल्का पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इसका डिटेल है। ये दूसरा क्वेश्चन, इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल्स डील के संदर्भ में इंडिया वर्तमान में कितने क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन करता है और वो कौन कौन से हैं? तो इंडिया कॉपर, ग्रेफाइट, फास्फोरस और टाइटेनियम का उत्पादन करता है और सीमित एक्सप्लोरेशन और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इसका कारण है, क्योंकि ये 4 ही प्रकार के मिनरल्स इंडिया उत्पादन करता है और चाइना वैश्विक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में 70 से 80% की हिस्सेदारी रखता है और उस पर उसका मोनोपोली है। तो इस कारण से इंडिया ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इसे ध्यान रखिए। तीसरा क्वेश्चन, इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स किन राज्यों में बनाने की घोषणा हुई है? तो यह घोषणा हुई है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर। तो ये घोषणा पूर्व में की जा चुकी है और इसमें माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट, मतलब जो ईवी में और विंड टर्बाइन में लगता है, कि मैन्युफैक्चरिंग इन स्टेटों से करने का लक्ष्य है। अब देखते हैं कि इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल डील से इसमें कितना एक्सीलरेशन मिलता है। तो ये इसका डिटेल था। चौथा क्वेश्चन, 25 मई 2026 को आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी के असेसमेंट के लिए कितने सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी गठित की है? तो 8 सदस्यों का एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है और इसका डिटेल यह है कि आरबीआई ने 25 मई 2026 को 8 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी गठित की जो वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी के बेनिफिट, रिस्क और चैलेंजेस का आकलन करेगी। यह क्वांटम कंप्यूटिंग का बैंकिंग, पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल मार्केट पर प्रभाव देखेगी। आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? तो संजय मल्होत्रा। इसे ध्यान रखिए। चलिए, ये था चौथा क्वेश्चन और पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। 25 मई 2026 को ताइवान विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना। तब इंडिया का मार्केट कैप और रैंकिंग क्या थी? तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन, और इसका सही ऑप्शन है इंडिया 5.5 ट्रिलियन चौथे पोजीशन पे है। इसका डिटेल यह है कि 25 मई 26 को ताइवान का मार्केट कैप 4.95 ट्रिलियन होने पर वह विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना। इंडिया का मार्केट कैप उसी दिन 4.92 ट्रिलियन था। इंडिया 6वें स्थान पर आ गया है 5वें से। और ताइवान के सेमीकंडक्टर और टेक सेक्टर की तेज वृद्धि इसका मुख्य कारण है। तो इंडिया को पछाड़कर इंडिया को पछाड़कर ताइवान 5वां स्टॉक मार्केट में स्थान हासिल किया है। तो ये डिटेल था। छठा क्वेश्चन,
25 मई 26 को उद्घाटित इंडियन रेलवे का सेंटर ऑफ एक्सलेंस चिराग का पूरा नाम क्या है? तो चिराग का पूरा नाम है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक इन गवर्नेंस। इसका डिटेल से समझते हैं क्या है ये। तो चिराग सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस इंडियन रेलवे का सेंटर ऑफ एक्सलेंस 25 मई 26 को उद्घाटित हुआ। यह रेलवे HR मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स और गवर्नेंस में इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इंडियन रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो इसे ध्यान में रखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार के परीक्षा में पूछ सकता है। फुल फॉर्म इसका 7वां क्वेश्चन। 25 मई 26 को उल्लूर तिरुवनंतपुरम में खुला म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस दृष्टि से ऐतिहासिक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिया और केरला का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम है। डिटेल यह है कि 25 मई 26 को उल्लूर तिरुवनंतपुरम में खुला है। क्या खुला है? तो म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव, केरला का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम और इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम है। यह दुर्लभ चिकित्सा उपकरणों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और चिकित्सा विरासत को संरक्षित करेगा और करने के लिए ही इसे खोला गया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन। इंडिया पहली बार किस चैंपियनशिप में ऑफिशियल फ्री डाइविंग टीम उतारेगा और यह कब कहाँ होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वर्ल्ड ओपनिया पूल चैंपियनशिप बुडापेस्ट 2 जून 2026। और इसका डिटेल यह है कि इंडिया पहली बार बुडापेस्ट हंगरी में 2 जून 2026 से होने वाली वर्ल्ड एपनिया पूल चैंपियनशिप में ऑफिशियल फ्री डाइविंग टीम उतारेगा। टीम में 3 एथलीट्स है जिनमें अर्चना त्यागराजन शामिल है। फ्री डाइविंग में एथलीट बिना ब्रीदिंग इक्विपमेंट के अंडर वाटर डाइविंग करते हैं। इंडिया के अंडर वाटर स्पोर्ट में यह ऐतिहासिक कदम है, तो इसे ध्यान में रखिए। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।